अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ चिया बिलाल। वेलकम टू माय चैनल चिया का दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के बर्गर। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, इनको बॉयल किए और अब इनको मैश कर रही हूँ। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें। मैं मैश कर रही हूँ। इसके बाद 2 पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं और इनके अंदर जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो निकाल के वो इसमें ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं, दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको मैं इस तरह हाथों से मैश करूँगी, छोटा छोटा करके। ये भी ऐड होंगे इसमें। मसाला हमारा बन चुका है और अब मैं इनके कबाब बनाऊँगी। हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इस तरह से आपने इनकी टिक्कियाँ बनानी है। इसकी गोल टिक्की भी बन जाती है, चौकोर भी बन जाती है, जैसी आप बनाना चाहें ये बन जाती हैं। मैंने गोल टिक्की बना ली और अब आपको एक चौकोर भी बनाकर दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कबाब बनते हैं। इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर सब बहुत अच्छा होता है। आप इनको ऐसे खाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बर्गर के लिए बना रही हूँ। तो हल्के फुल्के से बर्गर बनाने के लिए आप ये भी बना सकते हैं। इनमें देर भी नहीं लगती, बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरी चौकोर टिक्की भी बन चुकी है और एक और मैं गोल टिक्की बनाऊंगी और उसके बाद आपको फ्राई करना भी दिखाती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें कबाब की वो टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही। मैंने इनमें कुछ भी शामिल नहीं किया था, कोई अंडा कुछ भी नहीं ऐड किया। और अब मैं इनको फ्राई करना आपको बताऊंगी। आपने इनको इस तरह रख के फ़ौरन से नहीं हिलाना, 1 मिनट बाद आपने हिलाना है, जब ये यकजान हो जाएं। अगर आप फ़ौरन से हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। ये कबाब पक रहे हैं, एक साइड से पक चुके हैं और मैंने इनको पलट कर रखा हुआ है। ये दूसरी साइड से भी बन रहे हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। घर के सिंपल तरीक़ों से ये बन जाते हैं, सिंपल चीज़ों से मेरा मतलब। और ये देखें, हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। इनकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। और अब हम देखते हैं कि ये बर्गर में कैसे यूज़ होंगे। बर्गर में अंडा भी यूज़ होता है, तो 1 अंडा लिया मैंने और उसमें 1 चुटकी नमक यूज़ कर रही हूँ और 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी इस अंडे को और उसके बाद फ्राई करूँगी। बस उसी ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप नया ऑयल इसमें यूज़ करें। तो अंडा फ्राई हो गया और अब बर्गर बन्स को मैं इस तरह हल्का सा फ्राई करूँगी। अब मैंने एक बाउल में 1 टेबलस्पून केचप लिया है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें मायोनीज़ का ऐड करूँगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद बर्गर बन्स का मैंने निचले ऐसा लिया है और इसके ऊपर मैं वो मिक्स की हुई मायोनीज़ और केचप ऐड करूँगी। इस तरह से आपने इनको इधर लगाना है। उसके बाद फ्राई किया हुआ अंडा रखूँगी। उसको अंडे को मैंने काट लिया था, जो मैंने फ्राई किया था, तो वो रखूँगी। उसके बाद कबाब रखूँगी। इनको भी मैंने दरमियान से काट लिया, 2 पीस बना लिए हैं। ये इस तरह रखूँगी। और उसके बाद प्याज रखूँगी, सलाद मैंने काटी है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ये बंद गोभी है, ये भी इसमें होती है, ये बहुत अच्छी लगती है। आपको जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा पसंद हो आप वो इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। खीरे ऐड किए हैं, उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। इसमें सलाद का पत्ता भी यूज़ होता है और वो मेरे पास नहीं था, मुझे नहीं मिल सका। तो अगर आपके पास हो तो आप वो भी यूज़ करें, वो बहुत अच्छा होता है। इसमें उसके साथ लुक भी अच्छी आती है, उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। ये प्याज थोड़े से और ऐड किए और इसके बाद फिर मैं ऊपर फ्राई किया हुआ अंडा रखूँगी। मुझे अंडा ज़्यादा पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना रखें।
इसके अलावा मायोनीज़ ऊपर ऐड करूँगी लास्ट में, और केचप भी। तो जी हमारा बर्गर तैयार हो चुका है, और अब इसकी ऊपर वाली लेयर में रखूँगी, इस तरह से हल्का सा प्रेस करूँगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा बर्गर खाने के लिए तैयार है। जी आप जल्दी से झटपट बना सकते हैं। आपसे बच्चे अगर फरमाइश करें कि मुझे बर्गर चाहिए तो आप ये फ़ौरन बना सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अपने हिसाब से आप कटिंग करें, मैं बस ये सिंपल सी कटिंग कर रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो बस इसको कट कर सकते। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।